8 ब्लास्ट, 71 मौतें, 17 साल तक चला केस और अब 4 आतंकियों को हुई उम्र कैद। जी हां, विस्तारपूर्वक पूरी खबर आपको बता दें। राजस्थान की राजधानी जयपुर 17 साल पहले सीरियस बम धमाकों से दहल गई थी और अब इस मामले में 17 साल बाद दोषी पाए जाने वाले 4 आतंकवादियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हां, इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने चारों आतंकियों सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को मामले में दोषी ठहरा दिया था। अब जो है यहां पर सजा का ऐलान किया गया है। कोर्ट के फैसले पर पीड़ितों की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल जयपुर जो बम ब्लास्ट हुए थे, ये घटना साल 2008-13 मई को हुई थी, जब लगातार 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे और 9वां बम जो है वो जयपुर के चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था और बम फटने के 15 मिनट पहले ही इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। एक टाइम बॉम्ब था। वहीं इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी। जी हां, 71 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 185 लोग घायल हुए थे। पूरे देश में इस घटना से हाहाकार मच गया था। अब मामले में 17 साल के बाद जो है वो फैसला आया है। मंगलवार को सजा पर बहस के दौरान सरकारी वकील स्पेशल पीपी सागर तिवारी ने दोषियों को शेष जीवन काल तक जेल में रखने की सजा देने की जो है वो मांग की थी। उन्होंने ये कहा था कि दोषियों का जो कृत्य है वो गंभीरतम अपराध है और इनके साथ किसी भी सूरत में नरमी जो है वो नहीं बरती जा सकती। बहरहाल, इसी बीच आपको बता दें, आरोपियों के वकील मिहाजुल हक ने यह कहा कि दोषी जो है वो 15 साल से जेल की सजा भुगत रहे हैं। अन्य जो है 8 मामलों में हाई कोर्ट जो है वो इन्हें बरी कर चुका है। ऐसे में उन्हें कम सजा दी जाए, ये आरोपियों के वकील ने कहा था। वहीं उनके वकील ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि फैसले की कॉपी जो है वो अभी तक नहीं आई है और हाई कोर्ट में चुनौती जो है वो दी जाएगी। वहीं आधा घंटा का समय जो है वो बाकी है और कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान को जो है वो कंसीडर करके अपना मत जो है वो व्यक्त किया है। ये उस समय जो है वो प्रतिक्रिया आई थी। ये भी कहा गया हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई है और उसके आधार पर हाईकोर्ट में जो है अपील की जाएगी, ये आरोपियों के वकील ने कहा है। 600 पेज का फैसला जो है वो सुनाया गया है और उसे पढ़ने के बाद बता पाएंगे, ये भी कहा गया। और कहा गया अपील करेंगे हाईकोर्ट में। वहीं सजा के बिंदु पर कहा कि 2008 से कस्टडी में है और उनकी सजा जो है वो 2008 से मानी जाए, उसे कोर्ट ने 19 से ही माना है। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई है और इस पर ब्लास्ट कांड में पीड़ित लोगों ने जो है खुशी भी जाहिर की है। पीड़ित रमा देवी शर्मा ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उस वक्त मैं दुकान पर थी, अचानक धमाका हुआ जिसमें मेरे सर पर चोट लगी और काफ़ी खून जो है वो बह गया था। वहीं दोषियों को सज़ा मिलने से सुकून मिल रहा है, ये उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई और कहा कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। वहीं एक अन्य पीड़ित ने कहा कि बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर जो है वो छर्रा लगा, अभी भी छर्रा जो है अंदर है और डॉक्टर ने कहा कि इसको नहीं निकालेंगे, आपकी याददाश्त चली जाएगी और सज़ा जो मिली है उससे संतुष्टि है। वहीं बहस जब हुई, बहस के दौरान आतंकी शाहबाज के वकील मुजाहिद अहमद ने एक शायरी कही कोर्ट के अंदर और शायरी से अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है गलती हमारी ही निकलेगी। जज रमेश कुमार जोशी जो सज़ा सुना रहे थे, सज़ा सुनाते हुए उन्होंने भी शायरी भरे अंदाज में जो है रिप्लाई दिया और कहा कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, क्या सही है और क्या गलत उसे सब पता होता है। राह गलत नहीं होती है, गलत तो चुनाव होता है। वहीं आपको बता दें कि ये जो बम ब्लास्ट हुए थे, रेकी करने के बाद ये बम जो है वो प्लांट किए गए थे। जी हाँ, सरवर आजमी, सैफुर रहमान और साथ ही साथ मोहम्मद सैफ ने एक नाबालिग के साथ मिलकर के इस पूरे मामले में रेकी की थी। ये जो बम ब्लास्ट हुए थे, बम प्लांट किए गए थे। वहीं शाहबाज ने धमाकों के बाद साइबर कैफे से मेल करके आईएम यानी कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी भी ली थी और 2008 में दिल्ली से लाए गए बम जो है वो साइकिलों पर बैग में रखे गए थे। वहीं आईएम यानी कि इंडियन मुजाहिदीन के 12 आतंकी जो हैं वो दिल्ली से बस में बम लेकर जयपुर आए थे।
आतंकियों ने किशन पोल से 9 साइकिलें खरीदी थी। वहीं साइकिलों के पीछे जो है सीट पर बैग रखे गए और बैग में टाइम बम लगाकर अलग अलग जगहों पर ये साइकिलों को खड़ा कर दिया गया था। इसके बाद आतंकवादी जयपुर रेलवे स्टेशन पर मिले और वहां पर इकट्ठा हुए और शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन दिल्ली जाती है वहां से दिल्ली पहुंच गए। वहीं उसके बाद शहर में एक के बाद एक करके 8 ब्लास्ट हुए। 9वां बम जो था वो उसको बीडीएस की एक टीम ने डिफ्यूज कर दिया। वहीं पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट से फैली हुई दहशत को न्यूज चैनल पर देखा था, क्योंकि उस समय वो तो वहां से निकल गए थे। और अगले दिन 14 मई को आईएम यानी कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम से एक ईमेल जो है वो जारी हुआ और इस ईमेल के जरिए ही धमाकों की जिम्मेदारी जो है वो ली गई। और जब तफ्तीश हुई तो तफ्तीश में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्थित एक कंप्यूटर जॉब वर्क की दुकान से ये ईमेल जो है वो जारी हुआ था। साहिबाबाद जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। वहीं एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जिंदा बम मामलों में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए इनकी सजा जो है वो 2019 से शुरू की जा रही है। वहीं एटीएस ने जिंदा बम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो पेश की थी। इसमें एटीएस ने 3 नए गवाह जो है वो भी शामिल किए थे और सुनवाई के दौरान एटीएस ने पत्रकार प्रशांत टंडन, पूर्व एडीजी अरविंद कुमार और साथ ही साथ साइकिल कसने वाले दिनेश महावर सहित कुल 112 गवाहों के बयान जो है वो दर्ज करवाए थे। तो एक दो नहीं, 112 गवाहों के बयान इसमें दर्ज थे। वहीं राज्य सरकार ने भी केस में आरोपियों के खिलाफ 112 साक्ष्य, 1192 दस्तावेज, 102 आर्टिकल के साथ ही 125 पेज की लिखित बहस जो है वो पेश की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा गांधी हत्याकांड जैसे महत्वपूर्ण केस को लेकर दिए गए 111 जो निर्णय थे उनको भी कोर्ट के सामने रखा था। वहीं आरोपियों के खिलाफ कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर जो है उसके संबंध में 65B के प्रमाण पत्र पहली बार जो है वो पेश किए गए, जो कि मुख्य केस में पेश नहीं किया गया था और इसीलिए हाईकोर्ट ने उस समय जांच में इसे जो है बड़ी कमी जो है वो माना था। सभी आरोपियों के बारे में आपको बता दें तो यूपी में आजमगढ़ जिले के ये रहने वाले हैं। सरवर सरायमीर में जो है वो रहता है और शेष आरोपी संजरपुर गांव जो पड़ता है वहां के रहने वाले हैं। सभी नाम से जो है एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं और इनके बीच में मोबाइल फोन पर हुई जो बातचीत है उसको भी कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं इसमें एक नाबालिग आरोपी भी है जिसके खिलाफ जयपुर के किशोर न्यायालय में इस समय जो है केस चल रहा है। नाबालिग आरोपी की अगर बात करें उस पर सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के सामने बम प्लाट करने का आरोप है। बहरहाल तो इस वक्त की बड़ी खबर यही, 17 साल लग गए, 17 साल के बाद सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कैसे आप इसको देखते हैं? हालांकि जो सजा सुनाई गई है इन आतंकवादियों के वकील का ये कहना है कि अब इसके खिलाफ हाईकोर्ट में वो अपील करेंगे। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या यही सजा बरकरार होनी चाहिए या और बड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि आपको बता दें एक दो नहीं 71 लोगों ने ये जयपुर बम धमाके जो सिलसिलेवार तरीके से हुए थे इसमें अपनी जान गंवाई थी। पूरे देश में दहशत का माहौल उस समय हो गया था। क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।